रुला दिया यार, इस वीडियो ने रुला दिया मेरे भाइयों। ये वीडियो गौर से देखें, ये तुर्की है। तुर्की का एक दुकानदार, जब जल्जला और पूरे तुर्की में हज़ारों बंदे फौत हो गए और अभी तक ढूंढ रहे हैं, उन लोगों को मलबों तले निकाल रहे हैं। 11-22 की टीमें पाकिस्तान से भी पहुंची हुई हैं, पाक आर्मी जाकर हेल्प कर रही है। लेकिन मेरा दावा है, ये वीडियो देखने के बाद आप भी अंदाज़ा लगा सकेंगे कि तुर्की कैसे उठ जाते हैं। $2.25 अरब ये वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि हम देंगे तुर्की को एड की शक्ल में, यानी सिर्फ अतिया कि जनाब आपकी मदद। लेकिन मैं कहता हूं कि तुर्कों को $1 भी ना दो, ये फिर भी उठ जाएंगे, खुद अपने बलबूते पे उठ जाएंगे। एक तो वैसे भी 70 बिलियन से ज़्यादा उनके पास रिजर्व्स हैं वैसे भी, लेकिन ये जो जज्बा आपको मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये जनाब दुकानदार है तुर्की का, जिसका कहना है कि सारी ज़िंदगी मैंने बड़ा पैसा कमाया, मैंने कमाई बड़ी कर ली सारी ज़िंदगी, इस वक्त मेरे तुर्कों के ऊपर जो आफत आई है, मेरी दुकान पे एक सुई भी ना छोड़ना, सब कुछ ले जाओ, जिस चीज़ की ज़रूरत है उठा के ले जाओ, अल्लाह मुझे फिर देगा। ये अंदाज़ा करें, ये है वो कौमें और एक हम हैं कि पिछले दिनों सैलाब जब आया, $1 नहीं मिला सैलाब ज़दगान को, और दुनिया कहती है अरबों ने वो जहाज़ पे जहाज़ भेजे सामान भर के, और टेंट आज भी बिक रहे हैं हमारे सिंध में, चावल बिक रहे हैं हमारे सिंध में। यानी वो जो स्टॉक मिला था, जो बाहर से राशन मिला था, वो जनाब हमारा दुकानों पे रख के फ़रोख्त हो रहा है, वो गोदामों में पड़ा हुआ है, उनके मुंह नहीं खोलेंगे, मर जाएंगे हम। गंदम की पिछले दिनों आपने देखी होगी वीडियो सिंध के अंदर ही, कि गंदम के ढेर लगे हुए थे, तबाह हो गई गंदम, ख़राब हो गई थी वो, लेकिन किसी गरीब के हाथ नहीं लगी थी वो। और इसी तरह से ख़जाने हैं, हज़ारों अरब डॉलर्स के मालकान हैं ये सियासतदान हमारे। शरीफ ख़ानदान के पास थोड़ा पैसा है, लेकिन हराम है कि अगर ज़ल्ज़ला ज़दगान के लिए किसी एक बंदे को भी पैसे दिए गए हों, किसी को नया घर बना के दिया गया हो। लेकिन मैं ये जो जज्बा आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो पैकेट्स, अच्छा पाकिस्तान ने भी मदद की है। एक तकरीबन 30 बेड का हॉस्पिटल, मोबाइल हॉस्पिटल पाकिस्तान ने बनाया है, वहाँ भेजा है। उसके बाद नर्सेज और 11-22 के अमला जो है ना, तकरीबन उसके 52 लोग, 52 एहलकार जो हैं वो इस वक्त तुर्की में हैं, मदद कर रहे हैं जाके वहाँ पर, और बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है तुर्की की तरफ से। और तुर्की के लोगों का तो कसूर नहीं है, जाहिर है कि हम भी, वो हमारे भाई हैं सारे, तो हमारे दिल में बड़ी तकलीफ़ है कि वो इस तरह से गुजरे। मतलब ऑलमोस्ट तकरीबन 19,000 के करीब आज की डेट तक 19,000 के करीब जाबहक लोग हैं। ये सिर्फ तुर्की की बात कर रहा हूँ, अगर आप शाम को साथ मिलाएंगे तो 22-23 हज़ार लोग इस वक्त तक जाबहक हुए हैं। ये बहुत बड़ी आफत है तुर्की के ऊपर, नो डाउट। लेकिन मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि ये जो जज्बा है ना, ये जो जज्बा है कि एक दुकानदार कहे कि यार मेरी दुकान में जो लाखों का माल पड़ा हुआ है, लाखों लीरे का, आप उठा के ले जाओ, एक सुई भी ना छोड़ना, अल्लाह मुझे और देगा। मैंने सारी ज़िंदगी बड़ा कमाया, लेकिन ये वक्त कमाई करी है, ये वक्त मेरा अपनों को बचाने का है। ये होता है जज्बा। 5,000 से ज़्यादा इमारतें गिर गई हैं, 5,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स गिर गई हैं, अभी तक वहाँ से लाशें निकालने का और ज़ख्मियों को निकालने का प्रोसेस जारी है। और ऐसे में ये जज्बा, इमेजिन करो, अल्लाह ना करे 2005 में हमने देखा था ना ज़ल्ज़ला, पाकिस्तान में आफत आई थी, किसने खोली थी दुकान? हम तो वो हैं कि हमारे बारे में ये कहा जाता है कि अगर ऐलान हो जाए कि कल क़यामत आ जाएगी तो आज कफन महंगे हो जाएंगे। हमें सोचना होगा पाकिस्तानियों की हमारी ये हालत क्यों है और तुर्कों की ये हालत क्यों है कि 100 साल की पाबंदियां बर्दाश्त की उन्होंने, 100 साल की पाबंदियां तुर्कों ने बर्दाश्त की, लेकिन आज भी तुर्की का नाम, तुर्की का पासपोर्ट, जिसके पास तुर्किश पासपोर्ट है ना, वो पूरी दुनिया में जहां चाहे उसको वीज़ा मिलता है। पाकिस्तानियों को क्यों नहीं? क्योंकि हम ये दिल नहीं रखते, हम वो हिम्मत नहीं रखते, और हमारे हुक्मरान चोर हैं, हमारे हुक्मरान डाकू हैं। आज तक जितने भी आए, किसी ने अवाम का भला नहीं किया। तो मैं ये फ़र्क बताना चाह रहा था कि ये पहले तो इस शख्स को, ये मैं कहता हूँ कि असल जो ईमान है ना, उसकी असल मिसाल इस बंदे ने कायम किया है कि अगर कोई जाग गया किसी का सोच के कि ये दुनिया चली जाने, करीब था ये शख्स भी उसी दुकान के मलबे तले दब के मर जाता। अल्लाह ने बचा लिया इसको समझ में आ गई बात कि अल्लाह चाहता तो मेरी इस दुकान को भी ज़ल्ज़ले में जो है ना वो तबाह कर देता, और ना सामान रहता ना मैं खुद रहता। लेकिन अगर अल्लाह ने मुझे बचा लिया है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जो चले गए हैं, जो मुश्किल में हैं, मैं उनको बचाने की कोशिश करूं। तो ये जज्बा है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और तुर्की में जो इस वक्त हालात हैं दुआ करें, और अगर आप वॉलंटियरली वहाँ जा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करें। जो भी आप उनके जो हेल्प कर सकते हैं, मतलब सामान में भी अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो उनकी हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि तुर्कों ने
जो उनकी खुददारी है उसकी तो मिसाल नहीं मिलती। वो बड़े खुददार लोग हैं, लेकिन हमारा फिर भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी मदद करें। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।